ओके, तो आज हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस, its radius doubles, its atmospheric pressure is equal to that of column of water height h, then the depth of the lake is। अभी अगर हम मान लेते हैं कि ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस है ये लेक का, और ये डेप्थ है जहाँ से बबल राइज होगा, और बबल का रेडियस ट्वाइस हो जाएगा, दिस इज डेप्थ। तो हाइट मतलब फ्री सरफेस तक आते आते इसका जो रेडियस है वो डबल हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो हमको पूछा है व्हाट इज डेप्थ, हमको डी पूछा है। हम लोगों को पता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा, राइट। ओके, सो बेसिकली P1 मतलब मैं इसको बोलता हूँ डेप्थ को 0.1 बोलता हूँ, फ्री सरफेस को 0.2 बोलता हूँ। बट हमको पता है कि P1 कैसे फाइंड करेंगे। P1 मतलब क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डेप्थ जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर लिक्विड कॉलम है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो P1 पे टोटल आएगा डी रो जी, क्योंकि ये लिक्विड जो है, वाटर जो है, उसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, राइट। और P2 तो सिर्फ P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। तो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और हमको P1 पता है डी रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इंटू वॉल्यूम 1। तो वॉल्यूम 1 मतलब जब उसका रेडियस r होगा तब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू P2 इज P0 एंड दिस इज 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो हम तो सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमको मिलेगा डी रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 आर क्यूब, दैट इज P0 8 आर क्यूब। आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो डी रो जी प्लस P0 इज इक्वल टू 8 P0 आ जाएगा। तो डी रो जी इज इक्वल टू 8 P0 माइनस P0 आ जाएगा, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ P0। बट रिमेंबर ये P0 मतलब क्या, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोला इन्होंने, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट h, मतलब बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि एच रो जी ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0 है। तो रो जी कैंसल, तो आपको मिल गया डेप्थ ऑफ दैट लेक इज 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल H, राइट। सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैरोमीटर ट्यूब reads 76 centimeter of mercury if the tube is gradually inclined at an angle of 60 degree with vertical, keeping the open end immersed in the mercury reservoir, the length of the mercury column will be। तो बेसिकली कैसा है कि आपको याद होगा बैरोमीटर में हमने क्या किया था कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, और एक ट्यूब होता है जो ऑलरेडी मर्क्यूरी के साथ फिल्ड होता है, और इसको आप इमर्स कर देते हो मर्क्यूरी में। सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट। या तो हम लोग इसको इमर्स कर देते हैं मर्क्यूरी में। अब हम मान लेते हैं, आई शो इट बाय रेड कलर, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक मर्क्यूरी का लेवल था, और इस लेवल को मैं मान लेता हूँ कि ये लेवल h है, हाइट h है बेसिकली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं टिल्ट। क्वेश्चन ने बोला है ना कि अगर हमने ग्रेजुअली इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल 60 डिग्री तो क्या होगा। ओके, तो हम लोग इसको कर रहे हैं टिल्ट। ये हो गया टिल्ट। अब टिल्ट करने की वजह से जो लेवल है वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इसको मैं मान लूँगा ये है L। बाय द वे आपको पता होना चाहिए दिस वाज H, और जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो बेसिकली अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ये L, ये H, ये 60 डिग्री। तो टिल्ट करने के बाद
लेंथ क्या होगा मर्क्यूरी कॉलम का, मतलब एल पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको पता है cos 60 क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल क्या होगा h अपॉन cos 60, और h ऑलरेडी आपको 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है और cos 60 हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 152 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो सिर्फ हमने उस बैरोमीटर को टिल्ट किया है और टिल्ट करने की वजह से व्हाट यू कैन से सी एस, ये जो एल है मर्क्यूरी का जो लेंथ है, मर्क्यूरी कॉलम का जो लेंथ है, दैट बिकम्स 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग, लेट मी जस्ट increase the size of this image. So, okay. Vertical U tube of uniform cross section, inner cross section contains mercury in both sides of its arm. A glycerin, एक साइड में ग्लिसरीन है, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, is introduced in one of its arms. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured into the other arm until the upper surfaces of the oil and glycerin are same, मतलब ऑयल और ग्लिसरीन का अपर सरफेस सेम लेवल तक है, ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल तक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम, ऑयल कॉलम, मतलब ये जो ऑयल कॉलम एच बोला है उसका लेंथ निकालना है आपको, एच की वैल्यू निकालनी है इन शॉर्ट। अब इफ आई ड्रॉ, मैं यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा हूँ, दिस लाइन, मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी पॉइंट बोलता हूँ, और हमको पता है कि ए पॉइंट से ऊपर का लेवल 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी ऊपर का लेवल 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इतना पोर्शन जो है, इतनी जो हाइट है, ये आ गया आपके पास 10 माइनस एच। याद रखना यहाँ पे मर्क्यूरी है, सो दिस कंटेन्स मर्क्यूरी, ये याद रखना, ओके। अब हमको पता है कि ए और बी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो जो दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं वहाँ का प्रेशर सेम होता है, राइट। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, और ये क्यों आया, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है इसके लिए। तो प्रेशर एट ए पी ए इज इक्वल टू पी बी। प्रेशर एट ए ये आएगा ग्लिसरीन की वजह से, प्लस उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, मतलब जो ग्लिसरीन जहाँ ख़त्म होगा उसके ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, तो यू कैन जस्ट से इट इज़ हाइट ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड जी, क्योंकि एच रो जी इज प्रेशर, प्लस उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बी पे मर्क्यूरी का प्रेशर, हाइट मर्क्यूरी कॉलम का हाइट, डेंसिटी मर्क्यूरी कॉलम का जी, प्लस उसके ऊपर ऑयल है, हाइट ऑयल का, डेंसिटी रो ऑफ ऑयल एंड जी, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऑयल के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ये हो गया कैंसिल एंड कैंसिल, क्लियर। हमारा इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट एच, ओके, तो वी विल फाइंड आउट एच। हाइट ऑफ ग्लिसरीन इज 10 सेंटीमीटर, ओके, राइट, गुड, एंड density of glycerin is 1.3, g just keep it as g, क्योंकि हम लोग वो कैंसिल आउट करने वाले हैं, कर ही देते हैं वो, वी विल नॉट राइट इट डाउन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से g कॉमन निकल के कैंसिल आउट होगा। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज 10 माइनस एच, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी यू मस्ट नो 13.6 ग्राम, g तो हमने कैंसिल किया था कॉमन निकाल के, आई एम स्किपिंग सब स्टेप्स बट यू शुड नो। हाइट ऑफ ऑयल कॉलम तो फाइंड करना है, और डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको दिया है 0.8। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट, वी विल हैव टू सॉल्व दिस। हाइट ऑफ ऑयल कॉलम एच ओ इज जस्ट एच बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो we'll have to solve this. So this is 13, और ये आप सॉल्व करो, आफ्टर यू सॉल्व दिस यू गेट h इज इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन स्प्रेड नहीं हुए हैं, आई शुड हैव डन दैट, बट इट्स ओके। तो सिंपल था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट्स लिए हैं, तो दोनों पॉइंट से प्रेशर सेम होगा, एंड जस्ट इक्वेटिंग प्रेशर्स ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इजी है, आपको दो लिक्विड्स दिए हैं सेम मासेस के, बट दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, हमने उसको मिक्स कर दिया, तो जो मिक्सचर होगा उसका डेंसिटी क्या होगा। तो बहुत इजी है, डेंसिटी इज जस्ट टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम,
टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, राइट। तो टोटल मास कितना 2m, क्योंकि टोटल मास मतलब दोनों का मास सेम दिया है ना, तो m प्लस m, हम मान लेते हैं कि दोनों लिक्विड्स का मास m है, m प्लस m इज 2m। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब v1 प्लस v2, क्योंकि पहले का वॉल्यूम v1 दूसरे का वॉल्यूम v2, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ 1 प्लस मास अपॉन डेंसिटी ऑफ 2, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से मास कॉमन निकाल लेंगे, 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2, कैंसिल कैंसिल, फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 2 अपॉन, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू रो 2, तो ये रो 1 इंटू रो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब मिक्सचर का डेंसिटी जो आएगा, दो लिक्विड को मिक्स किया तो 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, प्रोवाइडेड दोनों लिक्विड के मासेस अगर हमने सेम क्वांटिटी में लिए है तो ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी हमको लगने वाला है। देन द डेंसिटी ऑफ वाटर of bulk modulus B at a depth y in the ocean is related to density at the surface rho 0 by the relation। अभी बल्क मॉड्यूलस ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या फिर इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा, एनीवेज याद नहीं है तो आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू माइनस V0 डेल्टा P बाई डेल्टा V। बेसिकली बल्क मॉड्यूलस होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट, इन शॉर्ट, ओके। तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सो इफ यू डोंट रिमेंबर दैट्स ओके, बट यू शुड रिमेंबर, ओके। सो बल्क मॉड्यूलस इज सिंपली माइनस V0 डेल्टा P बाई डेल्टा V, ओके। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस V0 डेल्टा P बाई B, ओके, सिंपल। देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग, क्योंकि डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वो आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो V इक्वल टू V0 1 माइनस डेल्टा P बाई B आएगा। मैंने सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम को फाइनल माइनस इनिशियल लिख के सिंप्लीफाई किया है एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया। और फिर ये V0 को शिफ्ट किया और V0 इनिशियल वॉल्यूम को हमने आउटसाइड निकाल लिया है। अब हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब रो बेसिकली, सी द थिंग इज, एक स्टेप फर्दर जाएंगे अगर हम लोग, तो हमको सिर्फ वॉल्यूम की जगह पे डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि हमको डेंसिटी का रिलेशन पूछा है, ओके, राइट। तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, ये आपको पता है। तो आप अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहते हो तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी एंड दिस इज मास अपॉन डेंसिटी एट द सरफेस, राइट, ओके, ऑलराइट। 1 माइनस डेल्टा P बाई B, गुड, मास मास कैंसल। अब मैं सिर्फ रेसिप्रोकल लूँगा, क्योंकि 1 अपॉन रो 0 1 माइनस डेल्टा P बाई B आया, तो आई जस्ट टेक रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लिया अगर मैंने, तो सब चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड देन सिंप्लीफाइंग, आई मीन आफ्टर सिंप्लीफाइंग, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, दिस इज रो इक्वल टू रो 0 1 माइनस डेल्टा P बाई B रेज टू माइनस 1। अब ऐसा तो कोई इक्वेशन है नहीं, फिर आपको बेसिकली a प्लस बी रेज टू n विथ नेगेटिव n, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, एक्सपांड करते हो, तो यू शुड नो व्हाट इज़ द एक्सपांशन ऑफ दिस। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब सिर्फ सेकेंड टर्म तक एक्सपांड करते हो तो a माइनस n इंटू बी लिखते हो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि ये b बहुत स्मॉल है और ऑलरेडी हमारे पास कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू डेल्टा P बाई बी है, तो ये डेल्टा P बाई बी इज़ वेरी स्मॉल। तो हायर जो टर्म्स होंगे a प्लस बी रेज टू n में जो हायर टर्म्स होते हैं, पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5, राइट, तो ऑलरेडी नंबर छोटा है और उसके पावर्स हम लोग लेंगे तो वो बेसिकली और छोटा होता जाएगा, तो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एनीवेज, तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर तक ले रहे हो तो 1
ये -1 को सिर्फ यहाँ पे लिख देना तो +1 हो जाता है। तो हमने a + b रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ किया बेसिकली, so this is how you get it. So you have rho 0 1 plus delta p by b on the right hand side, but delta p you already know, difference in pressure is p minus p0, क्योंकि लिक्विड के अंदर और लिक्विड के बाहर जो है वो एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो p0, तो दैट इज p minus p0, और ये आप होता है h rho 0 g, दिस इज h rho 0 g। तो आपको सिर्फ वहाँ पे हमारे पास h मतलब y बोला हुआ है, rho 0 g, तो you have to substitute for delta p, तो delta is sigma is equal to rho is equal to rho 0 1 plus y rho 0 g upon p। ये मिल गया आपको इक्वेशन फॉर density, relation between density at depth y and at the surface, right? Good, सिंपल है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए, बल्क मॉडुलस का फार्मूला पता है, उसमें डेल्टा वी आता है, डेल्टा वी हमने लिख दिया -v0 डेल्टा p by b, but डेल्टा v is the difference in volume, तो v minus v0 इक्वल टू -v0 डेल्टा p by b, सिंप्लीफाई करते गए हमको रो मिल गया, लेकिन रो जब हमने लिखा है तो 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी रेज टू -1 है, तो हमने a प्लस बी रेज टू n का एक्सपांशन यूज किया है। फिर हमको चेंज इन प्रेशर डेल्टा p पता है, p माइनस p0 विच इज h रो g, h हमारे केस में y था, सब्स्टिट्यूट कर लिया, एंड वी हैव ऑब्टेन द रिक्वायर्ड आंसर, एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी बेसिकली। गुड, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रीटी सिंपल। अभी हमारे पास 3 लिक्विड है जिसका डेंसिटी है d, 2d, 3d, और तीनों को आपने इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ वेट्स मतलब इक्वल मासेस लेके मिक्स किया है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, हमने भी देखा था। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। अभी रिसेंटली देखा, फॉर्मूला भी बनाया था। इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस, ये याद नहीं होगा तो हम लोगों ने अभी देखा था एग्जाम्पल नंबर 4 में कि हाउ डू वी राइट इट डाउन, राइट? इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर, तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं उसको, तो इट्स प्रीटी सिंपल थिंग। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम है, मासेस तीनों के सेम है, इक्वल प्रोपोर्शंस में है ना, इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ वेट, तो ये आ जाएगा 3m, m प्लस m प्लस m 3m। वॉल्यूम आपको पता है, आप लिखते हो मास अपॉन डेंसिटी, मास पहले का m, डेंसिटी d, मास दूसरे का 2m, सॉरी m डेंसिटी 2d, और तीसरे का मास m और डेंसिटी 3d एज गिवन इन द एग्जाम्पल। फिर मास तीनों डिनोमिनेटर में से, तीनों में से m कॉमन आएगा, 1/d प्लस 1/2d प्लस 1/3d, d भी कॉमन निकाल सकते हो आप बेसिकली, तो 1 प्लस हाफ मतलब 1 प्लस हाफ, 1 प्लस 0.5 1.5, और 1/3 0.33, वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट फाइनल आंसर टू बी 18/11d, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी अगेन। तो 6 का भी ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर of 3 liquids taken in equal proportion of weights, but density is d, 2d, 3d is 18/11d. Simple question था ये। Last question is again simple. A ball of density of radius r and density rho falls under gravity through a distance h before entering water. Velocity of ball does not change even on entering water if viscosity is eta, then the height आपको पूछा है, मतलब बेसिकली क्या है कि एक वो पहले एयर से फॉल होता था फ्रीली, फॉल फ्री फॉल मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो एयर भी नहीं होगा ऐसा मान लेंगे, तो फ्री फॉल हो रहा है, h डिस्टेंस इज द फ्री फॉल डिस्टेंस। फिर वाटर में एंटर करने के बाद भी उसका वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये h जो होगा, द वैल्यू ऑफ हाइट इज गिवन बाय, हमको एक चीज़ पता है कि सपोज ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो सरफेस तक आते आते उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा, सो एट पॉइंट बी वेलोसिटी जो मिल जाएगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। u मतलब जब मैंने ए पॉइंट से रिलीज किया था तो वेलोसिटी तो 0 ही था, तो v² इक्वल टू 2gh आ जाएगा, सिंस u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आ जाएगा, राइट। अब हमको पता है कि जब वो बॉल लिक्विड में वाटर में एंटर करेगा तो
वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी. यू हैव लर्न when object is moving through a liquid with a constant velocity, that is called as terminal velocity, then v is given by 2 by 9 r square g, right. रो माइनस r square g है, वो मैंने रो लिख दिया गलती से, रो -1 upon eta. Okay, so that is simple thing, right. लिक्विड की बात नहीं भी करो, if the object is falling through air is a fluid basically, तो you can take it that way also. तो आप अभी कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों को इक्वेट कर दोगे. सो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो आपको सिर्फ इक्वेट करना है, यू हैव टू सॉल्व इट. अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू 2 by 9 r square g रो -1 by eta. हमें हाइट फाइंड करना था, तो स्क्वायर करके उसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे. 2gh इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, r स्क्वायर का r⁴, g का g स्क्वायर हो जाएगा, एंड eta -1 रो -1 बाई एटा का स्क्वायर हो जाएगा. एक जी कैंसिल हो गया, 1 ज़ा 2 ज़ा आ गया, तो h इज इक्वल टू 2 बाई 81 r⁴ g एटा माइनस रो -1 अपॉन एटा का स्क्वायर. तो ऐसा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, राइट. सो बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी सिंपल थिंग. ओके, so to be continued in next session from question number 8.